बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम मोशन के साथ रिलेटेड जो नेक्स्ट टर्म है, जो नेक्स्ट क्वांटिटी है जिसका नाम है स्पीड, उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है? स्पीड कहते हैं कि एक बॉडी स्पेसिफिक टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सो वी कैन से कि द डिस्टेंस traveled by a body during its motion divided by the time interval is called speed. Or we can say कि distance travel, speed is distance traveled per unit time. एक स्पेसिफिक टाइम में किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, इसको कहते हैं स्पीड। तो अगर एक बॉडी मोशन कर रही है, बॉडी इज मूविंग, लेट्स से दिस बॉडी इज मूविंग, तो अगर हम देखें कि एक स्पेसिफिक टाइम में ये बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दिस इज कॉल्ड स्पीड। तो हम मैथमेटिकली स्पीड को लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। एक स्पेसिफिक टाइम में कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, इसको कहते हैं स्पीड। स्पीड का फ़ायदा क्या है? हम क्यों स्पीड को डिस्कस करते हैं, क्यों स्पीड पढ़ते हैं, स्पीड को फाइंड करते हैं किसी बॉडी का? स्पीड का फ़ायदा ये है कि आपको किसी बॉडी के मोशन का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये बॉडी कितना तेज़ या कितना स्लो जा रही है। सो from the speed we can observe, from the speed we can learn, or from the speed we can understand how fast or how slow a body is moving. So we can write here is speed tells us how fast or how slow a body is moving. तो स्पीड हमें ये बताता है कि बॉडी कितना तेज या स्लो जा रही है। किस तरह? अगर कम टाइम में एक बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये बॉडी बहुत तेज़ जा रही है। लेकिन अगर उसी टाइम में एक बॉडी कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्लो जा रही है। लेट्स से आप 1 घंटे में अपने घर से कॉलेज जाते, तो और दूसरा बंदा है वो उसी 1 घंटे में कॉलेज जाके वापस भी आता है, तो इसका क्या मतलब होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्लो है, वो दूसरा बंदा बहुत तेज़ है। ठीक है, उसी टाइम इंटरवल में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, आप उसी टाइम इंटरवल में कम डिस्टेंस कवर करते हैं। सो स्पीड से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बॉडी कितना तेज़ या स्लो जा रही है। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं V सिंबल से। वी रिप्रेजेंट स्पीड विद V सिंबल। स्पीड का SI सिस्टम में जो यूनिट है, SI सिस्टम में स्पीड का यूनिट वो मीटर पर सेकंड है। SI सिस्टम में स्पीड का यूनिट वो मीटर पर सेकंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो डिस्टेंस का SI यूनिट क्या है? डिस्टेंस का SI यूनिट वो मीटर है, और टाइम का SI यूनिट वो क्या है? वो सेकंड है। तो स्पीड का यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। नेचर ऑफ द स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड में हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। जिस डायरेक्शन में भी आप जा रहे हो,
आप एक स्पेसिफिक टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्पीड. सो वी कैन से दैट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो वी कैन से दैट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. अ स्केलर क्वांटिटी. तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट? ओके, मिसाल देता हूं. लेट्स से एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, और ये बॉडी मूव कर रही है, इसका एक स्पेसिफिक स्पीड है. ये बॉडी तकरीबन 20 मीटर को कवर करती है 5 सेकंड में. तो इसका स्पीड कितना होगा? तो इसका स्पीड होगा, मेरे पास स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है? 20 मीटर. कितने टाइम में? 5 सेकंड में. तो मेरे पास इसका स्पीड आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है पर सेकंड, पर लफ्ज़ जहां भी आए इसका मतलब होता है एक. तो 1 सेकंड में, पर सेकंड में ये बॉडी 4 मीटर कवर कर रही है. अगर एक बॉडी का स्पीड वो 10 मीटर पर सेकंड हो, तो उसका मतलब ये होगा कि 1 सेकंड में ये बॉडी 10 मीटर कवर कर रही है. तो जितना स्पीड की वैल्यू बढ़ती है उतना वो बॉडी तेज मूव कर रही होती है, और जितना स्पीड कम होता है उतना वो बॉडी स्लो होती है. सो दैट इज ऑल अबाउट स्पीड. अब आते हैं स्पीड के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं कि एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, वेरिएबल स्पीड किसे कहते हैं, एंड सो ऑन. सो लेट मी रिमूव ऑल दैट. चेंज के लिहाज से हम स्पीड को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं और एक को हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं. यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं? व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है कि तब्दील नहीं होता, या मैं कांस्टेंट की जगह लिख सकता हूं नॉट चेंजिंग. जब स्पीड किसी बॉडी का चेंज ना हो तो हम इसके स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे. एक बॉडी है, वो 20 किलोमीटर पर आवर्स के साथ जा रही है और बस जा रही है, अपना स्पीड चेंज नहीं कर रही. सो देन दिस स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. इस स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड हम कहेंगे क्योंकि ये बॉडी अपने स्पीड को चेंज नहीं कर रही. लेकिन अगर एक बॉडी है, आम हालात में जो हम स्पीड देखते हैं किसी भी बॉडी का, मोटर में हम बैठे हैं तो वहाँ पे कभी रश हो जाता है, कभी रोड खाली हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा स्पीड, उस गाड़ी का स्पीड चेंज होता है. सो दिस चेंजिंग स्पीड इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड. तो जब एक बॉडी का स्पीड चेंज होता है तो उस स्पीड को वेरिएबल स्पीड कहते हैं. सो व्हेन स्पीड इज चेंजिंग, so this speed will be called variable speed. और जब चेंज नहीं कर रही, जब एक स्पीड चेंज नहीं हो रहा, तब इस स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे. एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड, मैं आपको एवरेज का लफ्ज समझाता हूं, उसके बाद हम एवरेज की तरफ जाएंगे. लेट्स से आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं. आपने इन 5 सब्जेक्ट्स में लेट्स से 200 मार्क्स लिए हैं. 300 में जितने भी हैं आपने इसमें लेट्स से 200 मार्क्स लिए हैं. किसी में आपका 60 नंबर्स में, किसी में 40 आए हैं, किसी में 50 आए हैं, जो भी आए हैं, लेकिन टोटल आपने 200 मार्क्स लिए हैं. अगर मैं आपसे कहूं कि इस टोटल नंबर्स को, इस टोटल मार्क्स को आप अपने सब्जेक्ट्स पे इक्वली डिवाइड कर लें तो आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे? तो अगर इस टोटल मार्क्स को आप अपने सब्जेक्ट्स पे डिवाइड कर लेंगे इक्वली, तो जो नंबर आ जाएगा उसको हम एवरेज मार्क्स कहेंगे. तो अगर आपने 200 मार्क्स लिए हैं और आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो आप इस 200 मार्क्स को जब 5 सब्जेक्ट्स पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास
40 नंबर आता है, तो नाउ दिस 40 इज द एवरेज ऑफ योर रिजल्ट, और दिस 40 इज योर एवरेज रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि आपने ऐसा है, इसका मतलब ये है इस एवरेज का कि आपने इतने टोटल मार्क्स लिए हैं कि हर एक सब्जेक्ट में अगर बराबर बराबर मार्क्स मैं आपको दे दूं तो आपके 40 मार्क्स आ जाएंगे। तो आपका जो टोटल है वो अगर आप जितने सब्जेक्ट्स हैं उस पर डिवाइड कर ले इक्वली तो आपके पास एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड एवरेज। वो जो एक नंबर हमारे पास आ जाता है वो एवरेज होता है। अब एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? लेट्स से मैं ये एक बॉडी है, वो इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट पे उसने अपना मोशन स्टॉप कर दिया, यहाँ पे आके रुक जाती है। लेट्स से ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है, और आप स्कूल से घर इस रास्ते से आ जाते हैं, तो आपको तो पता है आप वेरिएबल स्पीड से जा रहे हैं, कभी आप तेज हो जाते हैं, कभी आप स्लो हो जाते हैं। तो एवरेज स्पीड फिर किसे कहेंगे? एवरेज स्पीड कहेंगे वो कांस्टेंट स्पीड जिस कांस्टेंट स्पीड को बरकरार रखे आप यही डिस्टेंस उसी टाइम में कवर कर ले जिस टाइम में आपने ये डिस्टेंस कवर किया हुआ है विद वेरिएबल स्पीड। अगेन लेट्स से आपने ये लेट्स से 1005 मीटर है और आपने इसको कवर किया हुआ है लेट्स से 200 सेकंड्स में, तो एवरेज स्पीड कहेंगे ऐसे कांस्टेंट स्पीड को। याद रखिए आपने ये डिस्टेंस वेरिएबल स्पीड से कवर किया हुआ है, तो एवरेज स्पीड कहेंगे कि ऐसा कांस्टेंट स्पीड जिसे आप इस पॉइंट से लेके यहां इस फाइनल पॉइंट तक बरकरार रखे और आप इसी 200 सेकंड में इसी 1005 मीटर्स को कवर कर लें। सो दैट विल बी कॉल्ड, दैट कांस्टेंट स्पीड विल बी कॉल्ड एवरेज स्पीड। किस तरह फाइंड करेंगे? तो एवरेज स्पीड को हम फाइंड करते हैं एक फार्मूला से। मैं पहले आपको यहाँ पे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको। एवरेज स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और एवरेज को हम इस तरह ये ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, तो ये एवरेज स्पीड को शो करता है। तो एवरेज स्पीड को हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने जितना टोटल डिस्टेंस है उसको हमने टोटल टाइम पे डिवाइड करना होगा, तो हमारे पास यहाँ पे लेट्स से टोटल डिस्टेंस 1000 मीटर है। तो अगर मैं 1000 मीटर को 200 सेकंड्स पे डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, एंड दैट विल बी माई एवरेज स्पीड। तो 5 मीटर पर सेकंड वो कांस्टेंट स्पीड है जिस कांस्टेंट स्पीड से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को 200 सेकंड में कवर करेंगे। तो यही कांस्टेंट स्पीड बरकरार रखे, आप इसे चेंज नहीं करेंगे। तो इस स्पीड को हम एवरेज स्पीड कहते हैं, इस 5 मीटर पर सेकंड को। ठीक है, सो दैट इज एवरेज स्पीड। अगेन जब एक मोशन आप करते हैं, आप उस मोशन में वेरिएबल स्पीड से जाते हैं, तो उस मोशन का एवरेज स्पीड क्या होगा? आपका फिर एवरेज स्पीड क्या होगा? तो आपका एवरेज स्पीड ऐसा कांस्टेंट स्पीड होगा जिसमें आप उसी टाइम में उसी डिस्टेंस को कवर कर लें। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसे कहते हैं? अब आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरफ। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंट का मतलब है लम्हा, तो एक बहुत ही छोटे लम्हे के लिए जो स्पीड है उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड is the speed, instantaneous speed is the speed for a very short interval of time। एक बहुत ही कम दौरानिये के लिए जो स्पीड आपका, जब स्पीड आप किसी बॉडी का कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली, v instant is equal to the limit of delta t approaches to 0
डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये मेरे पास स्पीड का फार्मूला है। इसका क्या मतलब है? इस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो का ये मतलब है कि ये जो टाइम है हमारे पास डेल्टा टी टाइम, ये बहुत छोटा टाइम है, बहुत स्मॉल टाइम है, ये एक लम्हा है। और ये टाइम इतना छोटा है कि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी जीरो के बिल्कुल करीब करीब एक नंबर है। ठीक है, तो इस स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। जब आप एक गाड़ी में बैठे हैं और आप स्पीड मीटर की तरफ देख लेते हैं, सो नाउ दिस स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि स्पीड मीटर आपको बहुत कम टाइम के लिए स्पीड कैलकुलेट करके आपको दिखाई देता, शो कर देता है। लेट्स से आप गाड़ी में एकदम देख लेते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, तो क्या आप एक आवर चले हैं कि उसने स्पीड मीटर ने कैलकुलेट किया हुआ है कि यार एक आवर हमने इस स्पीड से हम एक आवर चले आ रहे हैं और हमने 40 किलोमीटर्स कवर किए? नहीं, बल्कि वो बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए स्पीड को कैलकुलेट करके आपको शो करता है। तो दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहां पे एक चीज कंफ्यूजिंग है, ये डेल्टा डेल्टा क्या है? ये ट्राइंगल्स जैसे। देखिए, अक्सर जब आप टाइम को काउंट करते हैं, मैं लेट्स से एक बॉडी मूव करती है, मैं उसको ऑब्जर्व करना शुरू करता हूं और मैं कहता हूं कि यार इस टाइम से एक दूसरे टाइम तक ये कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो अब एक खास टाइम होगा, 12:05 होंगे, जीरो टाइम तो नहीं होगा ना। जब आपके पास एक स्टॉप वॉच हो फिर तो ठीक है, फिर तो जीरो टाइम है, आप बस कैलकुलेट करें कितने सेकंड्स इस बॉडी ने मोशन किया, इस बॉडी ने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को कवर कर लिया। लेकिन जब आपके पास एक आम घड़ी है तो उसमें तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो आप फिर क्या करेंगे? आप फिर इनिशियल टाइम को नोट करेंगे, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर आप फाइनल टाइम को भी उसको भी नोटिस करेंगे, उसको हम टी एफ कहेंगे, फाइनल टाइम कहेंगे। तो फिर हम जो इंटरवल है जिस दौरानिये में इस बॉडी ने मूव किया है उसको कैसे फाइंड करेंगे? हम उसको फाइंड करेंगे फाइनल टाइम से, हम इनिशियल टाइम को माइनस करेंगे और इसी दौरानिये को हम डेल्टा टी कहते हैं। तो जब डेल्टा टी आ जाए, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि ये भी बस टाइम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ सिंगल टी में कहाँ पे है? सिर्फ सिंगल टी और सिंगल एस में ये है कि अगर आप जीरो से टाइम को स्टार्ट करते हैं फिर तो सिर्फ टी 5 सेकंड्स हो गए। आपको घड़ी में 5 शो हो रहा है तो उसका मतलब 5 सेकंड्स होंगे। 10 शो हो रहा है 10 सेकंड्स होंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ टाइम हुआ है और उसके बाद आप फिर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं तो फिर आपने इस डेल्टा टी को यूज़ करना होगा, जिसमें आपने टी एफ माइनस टी आई को यूज़ करना होगा। एक सिंपल मिसाल देता हूँ। लेट से एक बॉडी ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, और ऑलरेडी इस पॉइंट पे इस पॉइंट तक इसने 5 मीटर को कवर किया हुआ है, लेट से 2 सेकंड्स में, ठीक है। और जो मेरे पास जो डिस्टेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो भी डिस्टेंस मेजर कर रहा है, और जो टाइम को मेजर करने वाली घड़ी है वो भी टाइम को यहाँ से मेजर कर रही है। लेकिन मैं अगर इसको यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दूँ तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे लेट से मैं ऑब्जर्वेशन ख़त्म करता हूँ, ये मेरा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो अब अगर मैं कहता हूँ कि यार यहाँ से यहाँ तक इसका स्पीड कितना है, तो मैं तो यहाँ तक लेट से अगर 10 मीटर है और 4 सेकंड हुए हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं होगा ना कि यहाँ से यहाँ तक इसने 10 मीटर 4 सेकंड में कवर किया हुआ है, बल्कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और टाइम तो अलग है। तो फिर मैं वो कैसे फाइंड करूँगा? तो मैं वो फाइंड करूँगा कि इस फाइनल डिस्टेंस से मैं इनिशियल डिस्टेंस को माइनस करूँ, इस फाइनल टाइम से मैं इनिशियल टाइम को माइनस करूँ। तो मेरे पास फाइनल डिस्टेंस 10 मीटर है, इनिशियल डिस्टेंस यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, और यहाँ तक जो टाइम हुआ है वो 4 सेकंड है, और यहाँ तक जो टाइम हुआ है इसको मैं माइनस करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ। So then I will calculate the speed, and this is 5 meter divided by 2, which is 2.5 meter per second. So then that is how we will calculate speed. So please do not confuse this delta t. इसका मतलब है एक specific टाइम, एक स्पेसिफिक दौरानिया, इसका मतलब है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस। तो इस नोटेशन को हम तब यूज़ करेंगे जब हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि किसी और नंबर से स्टार्ट करेंगे। सो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। अगर नहीं आई तो
वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ फिर आ जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।